बात करेंगे कि जेमिनी लगन यानी कि मिथुन लगन वालों के लिए ये महीना अक्टूबर 2022 कैसा जाएगा। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि मेरी सारी प्रिडिक्शन लगन कुंडली पर आधारित है, यानी कि अगर आपकी लगन कुंडली में 3 लिखा है तो ये प्रिडिक्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। और अगर आपकी चंद्र कुंडली में 3 लिखा है तो आप ये प्रिडिक्शन ना सुने, आपको कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। और जैसे कि मैंने लिखा है इस महीने आपकी हेडिंग में कि घर और कार्य स्थान पर आपको एक अच्छा समय देखने को मिलेगा, यानी कि आपका एक अच्छा खुशनुमा टाइम अपने घर और व्यापार में बीतेगा। आगे बढ़ते बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, मैं आपको प्रेडिक्शन देती हूँ ग्रहों के हिसाब से इस महीने ये महीना आपके लिए कैसा जाएगा। पहले हम बात करते हैं सूर्य। सूर्य चौथे घर में है, तो आपको धन कमाने के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है। हो सकता है आप किसी धार्मिक यात्रा पे जाएं, वो भी आपके व्यापार के लिए काफी अच्छी सिद्ध होगी। और ये सब आप 16 अक्टूबर से पहले अनुभव करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह आपके 12वें घर में है, तो आपके घर में आप देखेंगे कि दवाइयों का खर्चा अचानक से बढ़ जाएगा 15 अक्टूबर से पहले। तो अपनी और अपने घर वालों की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें। अब ये मंगल 12वां है, तो आप हो सकता है कि किसी प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करें। वैसे भी मंगल की वजह से मैं आपको बता दूं कि 2 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आपका प्रॉपर्टी खरीदने का योग बहुत अच्छा है। अगर आप बहुत टाइम से कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो इस टाइम पे आप बहुत इजीली ले पाएंगे, आसानी से ले पाएंगे। और उसके बाद 16 अक्टूबर से मंगल पहले घर में आ जाएगा, जिससे कि जिस वजह से आपका गुस्सा बहुत बढ़ जाएगा, आपके आप बहुत एक्टिव फील करेंगे, बहुत एनर्जी लेवल आपका बढ़ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल रखें और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से यूज करें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। और उसके बाद है बुध चौथे घर में आ जाए बैठा है, मतलब यानी कि आपकी वेल्थ एंड बिजनेस और आपके कंफर्ट के लिए बहुत अच्छा समय जाएगा। वही मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ये टाइम, ये बुध भी आपको प्रॉपर्टी लेने के लिए इस टाइम पे मदद करेगा। अब गुरु है हमारा 10वें घर में, यानी कि कर्म स्थान में। कर्मों के लिए अच्छा है, पर अगर आपने ज्यादा नेकी करी तो आप इस टाइम पर जूते खाने पड़ सकते हैं आपको। इसलिए कर्म क्षेत्र में थोड़ी सी चालाकी अपनाएं, इमोशनल होकर कोई भी बिजनेस डिसीजन ना लें। और आपका लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनरशिप आपके लिए मददगार साबित होगी कर्म में। और उसके बाद हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 24 सितंबर से 17 अक्टूबर तक धन दौलत के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए। जब शुक्र 4 में आ जाता है तो आपका ऐसा टाइम देखेंगे, आप ऐसा अनुभव करेंगे जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे वो सोना बन जाएगा, यानी कि बहुत सफलता आप प्राप्त करेंगे। और बुध इस टाइम पे दोस्तों क्या है कि जो आप बुध से रिलेटेड व्यापार कर रहे हैं, यानी कि मार्केटिंग में है, नेटवर्किंग में है, कमीशनिंग का काम है या चाइल्ड रिलेटेड किसी भी काम में है, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप शनि से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आपकी दिक्कत बनी रहेगी, क्योंकि ये टाइम शनि के कामों के लिए फेवरेबल नहीं है। अब शुक्र 4 की वजह से हो सकता है आपकी वाइफ की सेहत खराब रहे, तो आपको उस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ी सावधानी बरतनी है। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह 8वें घर में है, तो हो सकता है कि आप ना वाहन से कोई दुर्घटना का अनुभव करें। तो आपको वाहन थोड़ा संभाल के चलाना है। और आपको जो भी स्ट्रेस बना रहेगा वो इस टाइम पे शनि जो अष्टम में है उसकी वजह से अपने कर्मों का यानी काम में स्ट्रेस मिलेगा, उसे थोड़ी सी पीड़ा या टेंशन बनी रहेगी। इसलिए दोस्तों अच्छे काम कर्म करें। इस समय लेबर या एम्प्लॉयज के साथ तालमेल अच्छा बनाए रखें, किसी भी तरह की अनबन या मनमुटाव ना बनाएं उनसे उन। और उसके बाद हम बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह आपके 5वें घर में है। यहाँ बैठ के केतु ग्रह थोड़ी सी पेट की से संबंधित समस्याएं दे सकते हैं, तो अपने पेट का, अपने खान पीन का थोड़ा सा ध्यान रखें। और जिन्हें नर संतान की इच्छा है वो इस टाइम पे नर संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। और अगर आपके नर संतान हैं तो उसकी वजह से भी आपको थोड़ी सी दिक्कतें देखनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं राहु 11 में है, तो आपकी जो भी इच्छा पूर्ति होगी वो अचानक से ही देगा राहु, क्योंकि राहु ग्रह एक अचानक होने वाले इवेंट्स का
ग्रह माना गया है। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तिथि वाइज, यानी कि डेट वाइज आपका महीना कैसा जाएगा। तो 26 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आप पे एक मानसिक तनाव बना रहेगा। तो आप हो सकता है कि थोड़ा-सा शनि की अष्टम भी है, गुरु 10वां है, तो इन सब चीज़ों से आपका थोड़ा-सा काम काम पे तनाव बना रहे। तो आप उसे थोड़ी-सी सूझबूझ के साथ अपनी हल कर पाएँगे चीज़ों को। और आपके हो सकता है आप अपनी पार्टनर, यानी कि अगर आप आपके जैसे हस्बैंड है या वाइफ है, उनकी फैमिली के साथ आपकी थोड़ी-सी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं हम। और उससे पहले दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने इसमें लिखा भी है कि आपकी सावधानी के दिन हैं, तो थोड़ा-सा सावधान रहें, वाहन चलाते हुए भी थोड़ा-सा ध्यान से चलाएँ, किसी भी तरह की दुर्घटना का शिकार ना बन जाएँ, इसलिए थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा इस टाइम पे। अब 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक आपका हो सकता है कोई रिलीजियस लंबी दूरी की यात्रा हो जाए, कोई धार्मिक यात्रा पे जाएँ, और ये लंबी दूरी की यात्रा आपके लिए लकी साबित होगी। आपके कहीं न कहीं भाग्य को चमकाएगी ही। अगर आप एजुकेशन को लेकर कोई हायर एजुकेशन की तरफ सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बेस्ट टाइम है, एक अच्छा टाइम है आपकी हायर एजुकेशन के लिए। और जो कोई बाहर घूमने जाना चाहता है, तो वो इन दिनों में बाहर ट्रैवल भी करेगा। और 12 से 13 अक्टूबर के बीच में आपकी जॉब के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपको अपने वर्क प्लेस पर मान प्रतिष्ठा बढ़ती मिलेगी। आप इज़िली अपने हर काम को, हर प्रॉब्लम को इज़िली सॉल्व कर पाएँगे। आपके जो हेड होंगे या जो आपसे ऊपर ओहदे के लोग होंगे, वो भी आपकी मदद करते दिखाई देंगे इस टाइम पे। अब हम बात करते हैं 14 से 16 अक्टूबर तक। देखिए दोस्तों, आपको किसी भी तरीके के झगड़े में इस टाइम पे नहीं पड़ना है। तो हो सके तो आप झगड़ा टालिएगा और ज़्यादा लोन वोन लेने की भी ना सोचिएगा। दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपको अपने शत्रुओं के साथ भी अच्छे से निपटने का मौका मिलेगा। लेकिन यही बात है दोस्तों, किसी तरह की कोर्ट कचहरी में आपको नहीं पड़ना है। जितना हो सके इन सब चीज़ों को टालना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि 16 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक का आपका टाइम कैसा जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया कि बहुत सावधान रहने का टाइम है। तो आप इस समय क्या होगा कि कोई ना कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं या कोई गलती कर सकते हैं। आपके बोलने से कोई गलती आपकी गिनी जाएगी और बात थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे सोच समझ कर बोले, और हो सके तो 16 से 17 अक्टूबर तक थोड़ा बोलने पर नियंत्रण रखें। हो सके तो किसी से अगर कुछ बातचीत कोई सीरियस तरीके की करनी है या कोई आपको अपना व्यू रखना है, तो उस चीज़ को इस टाइम पर टालें, क्योंकि आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय डिसअपॉइंटमेंट के, यानी कि आपकी बात की कोई अहमियत नहीं रखी जाएगी इस टाइम पे। इसलिए उस चीज़ को थोड़ा-सा टालें। और मैंने जैसे बताया कि आप अपने परिवार का ध्यान रखें, आपकी बीमारियों पे खर्चा बढ़ सकता है, तो इस चीज़ का भी थोड़ा-सा ध्यान रखें। और अब बात करते हैं 18 से 21 अक्टूबर तक का टाइम आप सबके लिए कैसा जाएगा। 18 से 19 में आप अपने आप को थोड़ा-सा सोचेंगे, विचार करेंगे कि आपसे कहाँ गलती हुई है और क्या आप कर सकते थे या क्या नहीं कर पाए। अपनी कैपेबिलिटीज़, यानी कि अपनी सक्षमता के ऊपर थोड़ा-सा विचार करेंगे। और उसके बाद 20 से 21 अक्टूबर आप अपने परिवार के साथ एक अच्छा टाइम व्यतीत करेंगे। और जो भी आप इस टाइम पे बोलेंगे, तो आपके बोला हुआ सच सच हो जाएगा। और आप देखेंगे कि इस टाइम पे जो भी मनी फ्लो या धन है, उसको आप निश्चय ही प्राप्त करेंगे। ज़रूर आपकी लाइफ में मनी फ्लो आएगा या कोई ना कोई मनी का मतलब पैसा आपके हाथ में ज़रूर आएगा इस टाइम पे, ये कह सकते हैं आप। और 22 से 23 अक्टूबर आप देखेंगे कि आप ना अपने किसी छोटी-मोटी धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं। आपके अंदर साहस बढ़ेगा। आप अपने हर चैलेंजेस को ख़त्म कर पाएँगे, अपने खुद के कहते हैं ना साहस की वज़ह से वो सब आप चीज़ें कर पाएँगे। और आप अपने छोटे बहन-भाइयों के साथ भी थोड़ा-सा अपना संबंध सुधारेंगे या हो सकता है उनके साथ थोड़ा टाइम व्यतीत करेंगे। अब हम बात करते हैं 25 से 27 अक्टूबर तक की। तो 24 से 25 तारीख तक के बीच में आप ये देखेंगे कि आपका अपने घर में और अपनी प्रॉपर्टी के लेकर जो भी डिसीजन है, उसको लेकर आप बहुत खुश हैं या आपको एक इंटरनल हैप्पीनेस अपने घर में
उसके बाद हम बात करते हैं 26 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के लिए। उसमें एजुकेशन के लिए एक अच्छा समय है, जो बच्चा प्लान कर रहे हैं मैंने जैसे बताया था वो भी अच्छा है। और अगर आप आपका बच्चा एजुकेशन के एंड पे सोच रहा है, कुछ अच्छा इम्प्रूव करना चाहता है, तो वो इस टाइम पे कर पाएगा। यानी कि ओवरऑल ये बच्चों के लिए और जिससे आप प्यार करते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा समय आपको दिखेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि 28 से आप मान लीजिए कि 29 अक्टूबर तक। दोस्तों इस समय आपको आपके दुश्मन नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इस समय आपको शॉर्टेज ऑफ मनी यानी कि पैसे की कमी महसूस हो या कोई हेल्थ इश्यू हो, तो आपको ये समय थोड़ा संभाल कर बिताना है। इस समय पे थोड़ा-सा ध्यान रखना है, जैसे मैंने लिखा है कि सावधानी वाले दिन हैं। अब इस समय आपको क्या करना है कि गुरु की कृपा आपको लेनी है, आपको गुरु मंदिर जाना है, सर झुकाकर अपनी हर समस्या का हल वहाँ से निकाल के लाना है। यानी कि आप अपने गुरु को कहें कि आपकी हर समस्या का हल निकालें। इन दिनों को आपको ज़रूर अपने जिस भी गुरु को आप मानते हैं उसको उसके मंदिर जाके मत्था ज़रूर टेकें। आपका ये जो लास्ट वीक है ना, ये बहुत अच्छा जाएगा। अगर वही जैसे कि बच्चा प्लान कर रहे हैं तो आपको बच्चे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपको आपके बच्चों का रिश्ता हो सकता है। अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ देखेंगे तो आपके बच्चे उस तरफ भी तैयारी करते हुए पाए जाएंगे और फायदा मिलेगा। अगर आपके ग्रैंड आप अपने ग्रैंड आपकी एज है कि आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ टाइम व्यतीत करना चाहते हैं, तो लास्ट वीक में आपका उनसे मिलना भी हो जाएगा। मतलब ओवरऑल ये पॉजिटिव रहेगा लास्ट का वीक आपके लिए। बस 28 और 29 को आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2 अक्टूबर से ही गुरु जो है वो मार्गी हो रहा है, यानी कि वो आगे बढ़ेगा। जो आपकी सितंबर में थोड़ी सी स्पीड का लाइफ की कम हो गई थी, वो आगे चलकर आपको बढ़ती दिखेगी। और अगर आपको शनि से पीड़ा महसूस हो रही है, यानी कि कर्म स्थान में तनाव बना हुआ है, तो हर शनिवार शनि मंदिर जाएं, वहां पर शनि जी पर तेल अर्पित करें। और अगर आपके मंगल की वजह से यानी कि आपके घर में बीमारियों का खर्चा बढ़ रहा है या आपके घर में लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि गाय को आपको गुड़ खिलाना है। गुड़ खिलाएंगे और गाय की सेवा करेंगे तो आपके घर में बीमारियां दूर चली जाएगी, यानी कि कम होने लग जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी प्रिडिक्शन अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी प्रिडिक्शन अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं ऐसी ही प्रिडिक्शन आपके लिए लेके आ सकूं आगे भी। और आप सबका धन्यवाद।